नमस्कार दोस्तों, मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जो भारत के लिए राहत भी हो सकती है और चिंता भी। ईरान की ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक नया बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सभी देशों के लिए बंद नहीं किया गया है, बल्कि यह रास्ता खास तौर पर अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उनके पश्चिमी सहयोगियों के जहाज़ों के लिए ही बंद किया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में भारत का नाम शामिल नहीं है। यानी अगर ईरान का यह दावा सही साबित होता है तो भारत के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है और यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। भारत की भी ऊर्जा सुरक्षा काफ़ी हद तक इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर है। युद्ध शुरू होने से पहले तक भारत हर दिन लगभग 26 लाख बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाता था। इसके अलावा LPG, LNG और पेट्रोलियम उत्पाद भी इसी मार्ग से भारत पहुंचते हैं। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और उसमें से भी लगभग 50 से 55% तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ही आता है। यानी अगर यह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर बिजली उत्पादन तक पर असर पड़ सकता है। लेकिन हमारी मौजूदा सरकार के बेहतरीन विदेश नीति के कारण भारत के लिए एक अच्छी खबर ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग से आई है। इस ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार युद्ध की स्थिति में ईरान को इस रास्ते पर नियंत्रण रखने का पूरा अधिकार है और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाज अमेरिका, इजराइल या उनके सहयोगी देशों से जुड़े हुए पाए जाते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। यानी भारत के लिए यह रास्ता खुला हुआ है, लेकिन अन्य विरोधी देशों के लिए यह रास्ता बंद हो गया है। यही वजह है कि इस समय सैकड़ों तेल टैंकर समुद्र में कतार लगाकर खड़े हैं और जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। मित्रों, जैसे ही यह खबर सामने आई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है, दुनिया भर के तेल बाजारों में हलचल मच गई है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी हैं और विशेषज्ञों को डर है कि अगर यह संकट लंबा चला तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में भारत के जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने दिया जाएगा? तो अगर ईरान अपने बयान पर कायम रहता है और भारत को इस प्रतिबंध से बाहर रखता है तो भारत के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत हो सकती है। लेकिन अगर युद्ध लंबा खींचता है तो स्थिति कभी भी बदल सकती है, क्योंकि युद्ध के समय समुद्री रास्तों की सुरक्षा हमेशा खतरे में ही रहती है। विशेषज्ञों का मानना है मित्रों कि आने वाले दिनों में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहला यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट आंशिक रूप से खुला रहे, दूसरा यह कि युद्ध बढ़ने पर यह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए और तीसरी संभावना यह भी बन रही है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इसे फिर से पूरी तरह खोल दिया जाए। इन तीनों स्थितियों में सबसे ज़्यादा नज़रें भारत, चीन और एशिया के अन्य ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर रहेंगी। फिलहाल ईरान के इस बयान ने भारत के लिए कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन मध्य पूर्व में बढ़ता युद्ध किसी भी समय वैश्विक ऊर्जा संकट में बदल सकता है। इसलिए पूरी दुनिया की नज़रें आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई हैं कि क्या यह रास्ता खुला रहेगा या दुनिया को तेल संकट का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो यह आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि युद्ध विश्व की मानवता के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमें विनाश की बात नहीं बल्कि विश्व शांति की उम्मीद करनी चाहिए। मित्रों, यदि आप भी मेरे विचारों से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें कि यह युद्ध अभी लंबा चलेगा या जल्द रुकेगा।
धन्यवाद।